मैंने भी ट्राई नहीं की है ये मॉडल, तो आज मिलके ट्राई करेंगे। नो डाउट, कोई भी चीज हो, आप कोई भी चीज बनाओ, उसमें एक चीज का कॉन्सेप्ट हमेशा रखो, एनाटॉमी का। एनाटॉमी डज मैटर। ह्यूमन है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके पास एनाटॉमी आपको समझाती है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, चाहे वो मसल्स का हो, चाहे वो शेप्स का हो, चाहे वो फ्लो का हो। एनाटॉमी डज मैटर। और ऐसे ही अगर हम लिखें एनाटॉमी फेस 3D, तो हमें ये तो नहीं, वैसे या लिखते हैं फेस टोपोलॉजी, ये बेहतर है। एग्जाम्पल, इसमें आपको एक फ्लो समझ में आता है, एक कनेक्शन, एक बाइंडिंग समझ में आती है। आप ये समझ रहे होगे, सोच रहे होगे कि हम बात कर रहे हैं, मॉडल करने लगे मॉडल को, और हम बात कर रहे हैं फेस की या ह्यूमन की। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ उस फ्लो की जो फ्लो फील्ड डेवलप करता है। सारा मकसद सिर्फ ये है, डेप्थ के लिए कैसा फ्लो होना चाहिए। ऐसे ही अगर इस ऑब्जेक्ट को देखें हम बॉटम से, तो मुझे एक बिल्कुल स्ट्रेट रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है जो कि कर्व हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री डेवलप की गई है वो डायरेक्ट ही टिल्ट है, और वो टिल्ट ही आपकी बाकी की मॉडलिंग डेवलप करेगी कुछ इस वे में। ये जो दिख रहे हैं इस वक्त, ये आपके 3D में पॉलीगॉन है, और ये जो आपको एक कर्व दिख रहा है, ये आपके 3D में बकायदा एक रिस्पेक्टिव कट लगाए गए हैं, जैसे हम कनेक्ट यूज करते हैं। और फ्लो जो है वो कुछ डेवलप किया जा रहा है और टिल्ट कंडीशन में किया जा रहा है। हमें टोपोलॉजी को समझना जरूरी है। एक फ्लो आपको दिख रहा है लाइट का, और उसी के साथ साथ आपको फ्लो समझ आ रहा है जो 3D में आपके पास पॉलीगॉन होते हैं। हमें यह समझना हमेशा लाजिम है। आप कुछ भी मॉडल करो, मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसकी टोपोलॉजी, और वो टोपोलॉजी एक्यूरेसी डेवलप करती है आपके पास आपकी मॉडलिंग में, जैसे हम देखते जा रहे हैं। और वही चीज आपके पास यहां से अगर हम देखें तो कोई कर्व, स्मूथनेस, ज्योमेट्री मॉडल होगी। दिस इज अबाउट एनाटॉमी। आपको हर चीज को वैसा फील करना होगा तो आप कुछ बना पाओगे, अदरवाइज आप ही को बनाने में बहुत पेन होना है। आपको ज्योमेट्री दिखना शुरू हो रही होगी 3D की कंडीशंस में, और वो ज्योमेट्री का समझना ही मेजर स्टफ है जो हम यूजुअल इग्नोर कर देते हैं, या फिर हमें पता ही नहीं होता। तो आपको एनाटॉमी का मालूम होना, और एनाटॉमी के साथ साथ
लूप का मालूम होना भी जरूरी है। ऐसा ही नहीं कि लूप फ्री मॉडलिंग हो, ऐसा कतई नहीं है। ये लूप बेस्ड मॉडलिंग है और हर मॉडलिंग लूप बेस्ड होती है। आपके पास ये जो मैं ये आगे बाहर निकाल रहा हूं, दैट मीन्स ये पीछे की तरफ घूम रहे हैं और ये वापस घूम के यूं आ रहे हैं और ये इनसे कनेक्ट हो रहा है, दैट इज लूप। तो आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए इतनी गुफ्तगू में कि आपको पहले एक ऐसा बेस क्रिएट करना होगा जो कि आपकी स्पेसिफिक और प्रिसाइज मॉडलिंग को सपोर्ट कर सके। आर वी गेटिंग द राइट सेंस फॉर टोपोलॉजी एंड मॉडलिंग? कोई कंफ्यूजन या अभी टोपोलॉजी के बारे में? है सवाल तो पूछ लो, ऐसा खामोश बैठोगे फारिग हो जाओगे। हम्म, कुछ और जैसे क्या सजेस्ट करो, कुछ भी रैंडम। Suggest me which type of shape we are talking about. Look, देखो एक जो 3D आर्टिस्ट होता है ना, वो सब कुछ है खुद में ही। उस सब कुछ को एक लफ्ज का नाम दिया जाता है 3D विजुलाइजर। वो हर चीज को विजुलाइज करना जानता है। एक 3D मॉडलर अलग है, 3D विजुलाइजर अलग है। और मॉडलर अंडर रहता है विजुलाइजर के हमेशा। हर चीज को रियल लाइफ से कनेक्ट करो। लाइक आर्म रेस्ट, ये अलग बन के इंस्टॉल हुआ है, दैट मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट है। इसका बैक रेस्ट की ग्रिल जो है ये अलग से लगेगी, ये नंबर 2 है। इसका फ्रेम नंबर 3, इसका फोम नंबर 4, हाइड्रोलिक नंबर 5, लिवर 6, कंट्रोलर 7, फ्रेम 8, इसके व्हील्स 9। ये पूरा हाइड्रोलिक चल रहा है। हाइड्रोलिक का कवर 10। और ये पूरा जो पूरा आपका ये पूरा एक फ्रेम है, ये पूरा एक ही शेप से ऐसे। और ये पता ऐसे चलेगा, ये वाली, यस एग्जैक्टली, ये अलग है 11। और ये आपको ऐसे पता चलेगा, नंबर 1 एक बहुत डिप्लोमेटिक सा आंसर कि आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, कर करके पता चलेगा। ये डिप्लोमेटिक है जिस पे मैं बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ रियल लाइफ से रिजेम्बलेंस में। अब वो रियल लाइफ से कैसे इंटीग्रेट करोगे आप इस चीज को खुद कंसिडर करो। ये एक डाई से बनता है, ये मोल्ड स्ट्रक्चर है। डाई होती है पूरी, एक लोहे की डाई होती है जिसमें प्लास्टिक पिघला के डाला जाता है। तो क्यों ना मैं फिर एक ही चीज से बनाऊं। ये है एक एक्यूरेट मेरी नज़र में विजुलाइजेशन वे कि मैं इस तरीके से समझूंगा कि हाँ ठीक है। जैसे अगर लीवर और उसका अपना एक हैंडल, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो मैं क्यों बिला वजह में अपना टाइम वेस्ट करूं कि एक रेक्टेंगुलर स्टफ में से एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट निकालूं। एग्जैक्टली
ऐसे ही इसका आर्म रेस्ट है। तो सर हर चीज की जो डाई बनती है, इसके आर्म रेस्ट की भी डाई बनेगी, एग्जैक्टली इसके लीवर है इसकी भी डाई होगी, जो व्हील्स है हमारी उसकी भी डाई बनेगी। हाँ, और व्हील में ये जो कैप्स हैं ये अलग बनाओ, ये टॉप पार्ट अलग बनाओ। एक शेप से करना बेवकूफ़ी है, लेकिन ये बेवकूफ़ी यहाँ नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट ये एक ही डाई से है, कनेक्टेड है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। अगर मैं तोड़ ताड़ के बना भी लूंगा तो इसमें ब्रेकिंग दिखेगी, कनेक्शंस दिखेगा। और अगर फॉर इंस्टेंस ये कल को बाकायदा बनेगा अगर, और अगर ये 3D हाइड्रोलिक सॉफ्टवेयर्स में जाता है प्रेशर टेस्ट होने के लिए, लीकेज टेस्ट होने के लिए, तो ये तो लीक कर जाएगा अगर मैं कनेक्टेड पार्ट्स के साथ काम करूँ। सर डाई भी नहीं बन पाएगी इसकी। एग्जैक्टली जब वो टेस्ट पास नहीं होगा उसकी डाई नहीं बन पाएगी। चलो मैं ये मान लेता हूं कि मैंने इतना पार्ट, ये सारा पार्ट अलग बना लिया और ये पार्ट अलग बना लिया, और मैंने अपनी 3D में इनके बीच में कनेक्ट कर दिया, वेल्ड कर दिया चीज़ों को। लेकिन क्या कि जब उस पर प्रेशर दिया जाएगा, यानी कि बाकायदा एक सॉफ्टवेयर में ऑयल की थिकनेस डिफाइन करके, इस प्लास्टिक की थिकनेस डिफाइन करके इस पे जब प्रेशर दिया जाएगा तब वो लीक कर जाएगा, बीच में से जहां कनेक्शन होगा फट जाएगा, ये फिर डाई नहीं बन पाएगी। तो इसलिए विजुअलाइजेशन वे में जब ये एक मोल्ड है तो एक ही से काम करो। नो डाउट गोना बी रियली टफ, लेकिन ये 3D प्रिंट भी हो पाएगा, इसका टेस्ट भी हो पाएगा, और इसका डाई भी बन पाएगा, मोल्ड भी बन पाएगा, और ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर पाएगा। तो मैं डिप्लोमेटिक आंसर्स पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता।